प्रिय आत्मन, धर्म का संबंध कर्म से नहीं है। आज आप देखते होंगे बहुत सारे लोग समाज सेवा को धर्म का स्वरूप समझते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि धर्म का मतलब है दूसरों को रोटी देना, दूसरों की मदद करना, भौतिक सुविधाएं जुटाना। लेकिन ऐसे लोग गहरे अर्थ में पलायनवादी, ऐसे लोग पवित्र अहंकारवादी। उन्हें यह अहंकार है, वो कोई धर्म का कार्य कर रहे हैं, वो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, जबकि उन्हें पता नहीं उनके खुद के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। वो खोखले हैं। उधार के शब्द, उधार का धर्म उन्होंने अपने सर पे ओढ़ रखा है। वो समझते हैं कि एकमात्र कर्म करना ही धर्म है, और वो कर्म का अर्थ भी यही लगाते हैं। एक भौतिक कर्म को ही वो कर्म समझते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कर्म का स्तर कहीं ऊंचा है। सोच विचार करना भी एक कर्म है। मन पे विजय पाना सबसे दुष्कर कर्म है। जो मन पे नियंत्रण कर लेते हैं, जो आत्मज्ञान की साधना में व्यस्त हैं, वो महान कर्मी हैं। वो इन क्षुद्र तुच्छ कर्मों में नहीं आते। वो ये अहंकार नहीं पालते वो बड़े समाज सेवक हैं। वो ये अहंकार नहीं पालते वो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन क्या ला पाएंगे अगर आप में योग नहीं घटा है? तो बाहर आप सिर्फ रोग ही फैला सकते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए किसी की भूख मिटा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन ये कोई मूल मुद्दा नहीं है। ये आमूल चूल परिवर्तन नहीं है। ये गरीब के साथ शोषण करना है। ये धर्म को नशे की तरह इस्तेमाल करना है। कार्ल मार्क्स ने सही कहा कि धर्म एक अफीम है, एक नशा है। हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, और अपने दुखों से पलायन करने के लिए हम लोग समाज सेवा का व्रत लेते हैं। हम लोग दूसरों के दुख दूर करने निकल जाते हैं। और कितनी अजब बात है, हम खुद दुखी हैं और दूसरों के दुख दूर करने का दावा कर रहे हैं। और धार्मिक संगठन ऐसे लोगों का बखूबी इस्तेमाल करता है। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सारे धार्मिक संगठन आपको अपने मिशन में लगा देते हैं। आप विशिष्ट महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, और किसी खास संगठन से जुड़ने पे अहंकार बड़ा रस पाता है। अब वो आपके गुरु, वहां के संगठन के गुरु आपको सर्टिफाइड करते हैं कि आप पहुंचे हुए, आपने बहुत अच्छा काम किया। धर्म कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है। धर्म तो अपने अंदर उस परम सत्य को समझना है, जीना है, और उसके लिए महान कर्म की आवश्यकता है। और कर्म कोई ड्यूटी नहीं है कि आपको करना पड़े। विवेकानंद कहते हैं कि ये मत कहो कि ये मेरा कर्तव्य है, ये कहो कि ये मेरा स्वभाव है। जब सेवा आपका स्वभाव बनता है, आपके अंतर के स्रोत से निकलता है, तो ही वो सेवा है। सेवा की नहीं जाती। लेकिन तथाकथित समाज सेवक जो पवित्र अहंकारवादी हैं, जो दूसरों को जीवन को परिवर्तन करने का दावा करते हैं, वो खुद कहीं न कहीं खोखले हैं, खुद कहीं न कहीं अज्ञान में हैं। उनको लगता है कि सिर्फ एक भौतिक सहायता कर देना, कंबल बांट देना, दवाएं बांट देना, कोई प्रोग्राम चला लेना, यही एक धार्मिक कृत्य है। हो सकता है मोटे स्तर पे ये कार्य सम्यक हो, लेकिन गहरे अर्थ में यह धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। दया भाव या किसी को परिवर्तन कर देने का भाव जब तक आप में है, आप अहंकार में जी रहे हो। ये मत समझना कि ईश्वर का कार्य है। कर्म के अनेक स्तर हैं।
संत चुप होकर भी अत्यंत गंभीर कर्म कर देता है। बहुत से ऐसे लोग हुए जो चुप थे और जिनकी चुप्पी महान कर्म से कहीं आगे थी। रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े कर्मी नहीं थे, वो ध्यानी थे, भक्त थे, लेकिन उनका प्रभाव पूरे मानवता पे कितना पड़ा है। बड़े बड़े सोशल वर्कर उसके सामने कुछ नहीं। लेकिन आज हर मामले में हम लोग क्रिश्चियन सोसाइटी को फॉलो अप करते हैं। वो कर रहे हैं वही कार्य हम भी कर रहे हैं। वो समझते हैं गरीब को रोटी दे दी और उनका धार्मिक कार्य हो गया, जीसस क्राइस्ट खुश हो जाएंगे। उन्होंने धर्म को नशे की तरह इस्तेमाल किया और आज भी लोग वही कर रहे हैं। जागें, पहचानें इन सब चीजों को। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप किसी की सेवा नहीं कर सकते। सेवा तो आपकी खिलावट है, आपका स्वभाव है। आप जहां हैं वहीं ईश्वर का कार्य हो रहा है। ईश्वर को करने दें और दूसरों को परिवर्तन करने से पहले अपने अंदर उस परिवर्तन को घट जाने दें। परिवर्तन परमात्मा लाएगा, आप नहीं ला सकते। धन्यवाद।